हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ चांदनी दिनानी और आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, चेंजिंग टाइम्स। चेंजिंग टाइम से हम क्या समझते हैं बच्चों? चेंजिंग मतलब जब किसी चीज़ का बदलाव हो रहा हो, कुछ चेंजेस हो रहे हो, और टाइम्स यानी समय में जब चेंज आ रहा हो, समय में जब बदलाव आ रहा हो। अब समय के चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि 1 बजे फिर उसके बाद घड़ी में 2 बज गए तो वो हो गया चेंज। नहीं, समय में चेंज, टाइम में चेंज का मतलब कि पहले के ज़माने में यानी जब हमारे दादा दादी छोटे होते थे तब के टाइम पे कुछ चीज़ें अलग थी। फिर जब हमारे मम्मी पापा छोटे थे तब उनके टाइम पे चीज़ें अलग थी, और आज जब हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो क्या हुआ? तीनों बार चेंजेस हुए, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, तो इसे हम बोल देते हैं चेंजिंग टाइम्स। तो इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी के टाइम पे घर कैसे बने हुए होते थे, हाउसेस किस टाइप के बने होते थे, किस मटेरियल से बनते थे, और हमारे मम्मी पापा जब छोटे थे तब हाउसेस किस टाइप के बनते थे, और आज जब हम जहाँ रहते हैं उन घरों को कैसे बनाया जाता है, उनमें हम चेंजेस देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे। हम कवर करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, यानी इस चैप्टर के बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिससे हमें समझ आ जाए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अ बिग मूव। बिग मूव मतलब कि जब हम बहुत बड़ा फैसला लेते हैं अपनी लाइफ में, जैसे अगर आप 10th क्लास में जब चले जाओगे, उसके बाद आपने सोचा है कि 11th में तो मैं बायो लूंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वो क्या हुआ? आपका बहुत बड़ा फैसला हुआ, एक बिग मूव हुआ, जिससे क्या होगा, आप आगे डॉक्टर बन जाओगे। तो इसी तरीके से इस स्टोरी में भी क्या है, एक बिग मूव है। वो क्या है वो हम आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ चेतन दास। तो जो इस चैप्टर में हमें स्टोरी सुनाने वाले हैं उनका नाम क्या है? वो है चेतन दास। Many years ago, I used to teach children like you. बहुत सालों पहले मैं क्या करता था? मैं आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, मैं उन्हें टीच करता था। तो चेतन दास बोल रहे हैं कि बहुत सालों पहले मैं आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। These days I spend my time by writing about the days when I was young. चेतन दास क्या बोल रहे हैं कि अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं एक डायरी में वो सब लिखता हूँ जो मैं जब छोटा था मैं किया करता था, या फिर मैं जब छोटा था मैंने जो भी चीज़ें देखी अपने आसपास उनके बारे में मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ। I would love to share some of these with you. और चेतन दास जी बोल रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं वो सारी बातें किसे बताऊं? आप बच्चों को बताऊं। तो हम देखते हैं कि चेतन दास जी ने अपनी डायरी में जो जो लिखा है वो हमें कौन कौन सी बातें उसमें से बताना चाहते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन हमें समझ आ गया कि चैप्टर में चेतन दास जो हैं वो अपने छोटे यानी अपने बचपन के दिनों की बातें हमको बताने वाले हैं। अ बिग मूव। अब हम इसमें देखेंगे कि चेतन दास जी ने ऐसा क्या बड़ा फैसला लिया अपनी लाइफ में, या फिर उनकी लाइफ में ऐसा क्या बड़ा चेंज आया कि उन्होंने लिख दिया है अ बिग मूव। I remember the time when I was 9 years old. चेतन दास जी बोल रहे हैं कि मुझे वो दिन याद है जब मैं कितने साल का था? मैं 9 साल का था, मैं 9 years का था। It must have been over 60 years ago. यानी ये तब की बात है जब मैं 9 साल का था, और आज से वो कितने साल पुरानी बात हो गई? वो है 60 years यानी 60 साल पुरानी बात। यानी
चेतन दास जी 60 साल पहले 60 इयर्स पहले कितने साल के थे? 9 इयर्स के, 9 साल के बच्चे थे। और अभी वो क्या है? अभी जो है वो बड़े अंकल या फिर कह सकते हैं वो दादाजी की एज के हैं। That was when we lived in Dera Ghazi Khan। बोल रहे हैं कि जब मैं 9 साल का था तब हम कहाँ रहते थे? हम रहते थे डेरा गाजी खान में। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। और आज ये प्लेस कहाँ देखी जाती है? ये जगह है पाकिस्तान में। यानी पहले जब हमारा इंडिया क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले हमारा इंडिया का मैप इतना बड़ा हुआ करता था। यानी यहाँ से लेके हमारा जो ये पूरा मैप देख रहे हैं हम, ये पूरा मैप जो है वो इंडिया का हुआ करता था। पूरा मैप इंडिया का मैप था। कब? इंडिपेंडेंस के पहले। जो हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अपने स्कूल में, जब से ये डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसके पहले हमारे इंडिया का मैप कैसा दिखता था? हमारे इंडिया का मैप इतना बड़ा था। पर जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिल गई, कब? 1947 में। क्या हुआ? 1947 में ये मैप जो है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे मैप से अलग हो गया, इसीलिए हमारा मैप जो है वो अब ऐसा दिखता है। यानी इतना पार्ट जो है हमारे मैप में अब नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अब जो है इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हैं। तो पाकिस्तान में जो जगह है क्या? डेरा गाजी खान, वहीं पे चेतन दास जब छोटे थे रहा करते थे। At that time there were a lot of problems all around us। और उस वक्त जब मैं 9 साल का था तब हमारे आसपास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी मुश्किलें थी। ऐसा क्यों? I could not understand what was happening। चेतन दास जी समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे आसपास क्यों हैं। One day Baba told us that we had to leave our village and move to another place। तो जब चेतन दास जी डेरा गाजी खान में रहते थे, वहाँ उनके पापा ने, बाबा मतलब पापा, तो वो अपने पापा को बाबा बोलते थे, तो उनके पापा ने क्या बताया चेतन दास जी को कि अब हमें अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। I was sad to leave my house and my village। चेतन दास जी बहुत दुखी हो गए ये बात सुन के कि उनको अपना गांव और अपना घर छोड़ के कहीं और रहने जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर आप अभी जिस घर में रहते हो वहाँ पे आपके क्या होंगे? बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपको अपना घर बहुत अच्छा लगता होगा, और आप जिस शहर में रहते हो वो सिटी भी आपको बहुत अच्छी लगती होगी। अगर आपको एक दिन आपके पेरेंट्स बोले कि बेटा हम इस घर को और इस सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप भी बहुत दुखी होंगे, क्योंकि वहां पे जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका स्कूल है, आपका घर है, वो सब चेंज हो जाएगा। इसी वजह से चेतन दास जी भी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको अपना घर और अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। That was where I had all my friends। चेतन दास जी इस चीज को भी सोच के बहुत दुखी हो रहे थे कि डेरा गाजी खान में ही तो मेरे इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, अब मुझे इन्हें छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। All of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters and I took a train to come here near Delhi। क्या समझे हम इससे कि हम सब, चेतन दास जी बोल रहे हैं हम सब, यानी मेरे पापा, माय फादर, उन्हें वो क्या कहते हैं अपने पापा को? बाबा। अम्मा यानी उनकी मम्मी, माय यंगर ब्रदर्स यानी उनके छोटे छोटे भाई, एंड सिस्टर्स उनकी कुछ बहनें, एंड आई टुक, आई यानी चेतन दास यानी मैं,
took a train to come here, हम लोग एक ट्रेन से कहाँ आ गए, न्यू दिल्ली जो है हमारे इंडिया में, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, उसी के आसपास की किसी जगह में चेतन दास जी आके रहने लगे। और वो कैसे आए, उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी, यानी वो लोग ट्रेन में बैठ के इंडिया में न्यू दिल्ली के आसपास रहने आ गए। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. चेतन दास जी कहाँ से आ रहे थे, वो डेरा गाजी खान से न्यू दिल्ली में आ रहे थे। और डेरा गाजी खान जो है वो कहाँ पर है, डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। और न्यू दिल्ली कहाँ है बच्चों, न्यू दिल्ली जो है हमें पता है वो हमारे इंडिया में है। तो चेतन दास और उनकी फैमिली पाकिस्तान से इंडिया आ गए और कुछ लोग उस समय पे इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। यानी उस वक्त कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई थी कि चेतन दास और उनकी फैमिली जैसे बहुत सी फैमिलीज पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो गए और इंडिया में जो रह रही थी कुछ फैमिलीज वो इंडिया से पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप, कुछ दिनों के लिए सब लोग कहाँ रुके, वो रुके एक कैंप में। कैंप मतलब जब पूरा ग्रुप जो है वो टेंट्स लगाकर रहता है, यानी प्रॉपर घर में नहीं रहते हैं, तो हम उसे कह देते हैं कैंप। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। हम सब किस में रुके, हम लोग रुके बड़े बड़े टेंट्स में। ये रहा टेंट, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े टेंट्स में रुके जो कहाँ था, एक ग्राउंड पे बना दिया गया था। ऐसा कह सकते हैं कि एक जंगल में एक ग्राउंड पे कुछ टेंट्स बना दिए गए, उसमें चेतन दास और उनकी फैमिली और कुछ फैमिलीज जो पाकिस्तान से इंडिया चली गई थी वो भी यहाँ पर रहने लग गए थे। चेंजिंग टाइम्स में आगे की स्टोरी, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है, अ न्यू होम। अब आप इस हेडिंग से ज़रूर समझ गए होंगे कि चेतन दास जी अब पाकिस्तान से इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं, तो इंडिया में जो उनका अब नया घर है जहां वो अब रहने वाले हैं, उस घर के बारे में वो इस स्टोरी में हमको बताएंगे। और जैसे ही हम इस स्टोरी को समझेंगे हम उस पर बेस्ड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट एंड राइट। हम कुछ चीज़ें पता लगाएंगे और उसके बारे में उन क्वेश्चंस में आंसर्स लिख देंगे। तो चलिए हम देखते हैं चेतन दास जी का जो न्यू हाउस है वो कैसा है। One day Baba told us that we had been given some land in Sona village. तो इंडिया में न्यू दिल्ली के आसपास कहाँ पर रह रहे थे चेतन दास जी, सोना विलेज में रह रहे थे, एक गांव में रह रहे थे जिसका नाम था सोना। वहाँ पर उनके बाबा ने उन्हें बताया कि अब हमें टेंट्स में नहीं रहना है, क्योंकि सोना विलेज में हमको ज़मीन दे दी गई है। जो वहाँ की गवर्नमेंट है इंडिया की, जो सरकार है, उन्होंने हमें क्या दे दिया है, कुछ लैंड दे दिया है, ज़मीन दे दी है कि अब आप वहाँ जाकर रह सकते हो। He said that we could build our house there, और हमें ये भी परमिशन मिल गई है कि हम अपना घर वहाँ पर खुद बना सकते हैं। वहाँ पर जो ग्राउंड जो हमको ज़मीन दे दी है वहाँ पर अपने अपने घर बना के अब चेतन दास जी की फैमिली और बाकी फैमिलीज रहने लग जाएंगे। I was very happy, चेतन दास जी बहुत खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें इन टेंट्स में न रहकर एक मस्त जगह पे घर बना के रहने को मिल जाएगा। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। चेतन दास जी बोल रहे हैं कि मेरे बाबा यानी पापा ने और मेरी मम्मा ने क्या की, बहुत मेहनत की घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, और हम जो बच्चे थे यानी चेतन दास जी, उनके छोटे भाई और उनकी बहनें, उन्होंने भी क्या किया, अपने पेरेंट्स की हेल्प की कि वो अपना घर खुद बना सकें। बाबा डग द सॉइल, बाबा क्या करते थे, वो मिट्टी खोदते थे। मिट्टी खोदने को हम कहते हैं डग, और सॉइल यानी जो नीचे मिट्टी है उसे हम कह देते हैं सॉइल। तो खोदना इज डग एंड सॉइल इज मिट्टी। तो डग द सॉइल यानी बाबा जी क्या करते थे, इनके जो पापा थे वो मिट्टी खोदते थे। ये जो मिट्टी निकली हुई है उसे वो
खोद के निकालते थे। एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास देम टू अम्मा। और बच्चे क्या करते थे, चेतन दास, उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स क्या करते थे, वो इस मिट्टी को एक पैन में यानी कि एक बर्तन में, एक तगाड़ी जिसे हम कहते हैं, उसमें भरकर अपनी मम्मी को पास करते थे यानी अपनी अम्मा को दे देते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। गुड़िया यानी चेतन दास जी की सिस्टर, वो क्या करती थी, वो अपनी अम्मा से मिलके हस्क यानी कि जो हम कहते हैं चारा, जैसे आप अगर अपने घर में गेहूं मंगवाते हैं, उन्हें साफ करेंगी जब आपकी मम्मा, तो उसमें से कुछ कचरा निकलता है जिसे हम हस्क कहते हैं, उसे ये लोग क्या कर रहे थे, इस मिट्टी में मिक्स कर रहे थे। बाबा पुट अप द वॉल्स, और बाबा ने क्या किया, बाबा ने दीवारें बनाई। ये देखिए बाबा जो है वो क्या कर रहे हैं, घर की दीवारें बना रहे हैं, और उनने ऑलरेडी सॉइल डक कर दिया, मिट्टी खोद के निकाल दी थी, और उनकी जो मम्मी है, जो उनकी सिस्टर है चेतन दास जी की, वो हेल्प करके क्या कर रहे हैं, हस्क, ये रहा हस्क और ये रही सॉइल यानी मिट्टी, इनको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे थे, और फिर इसकी मदद से चेतन दास जी के पापा अपने घर की दीवारें बना रहे थे। We brought cow dung from nearby houses। अब घर बन चुका है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, चेतन दास जी और उनकी फैमिली ने आसपास के जो घर थे, जो वहाँ पे पहले से ही लोग रह रहे थे, उनसे वो क्या मांग के आए, वो लेने गए काऊ डंग। काऊ डंग यानी गाय के गोबर को हम बोलते हैं काऊ डंग। तो वो लोग ये इकट्ठा करके आए दूसरे घरों से। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड, और उनकी मम्मी ने क्या किया, उन्होंने इस काऊ डंग को, गाय के गोबर को मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया। ऐसा क्यों? She coated the floor with this mixture just like she used to do in our old house। क्योंकि चेतन दास जी की मम्मी जैसे पहले डेरा गाजी खान में जो उनका घर था, वहाँ पे भी गाय के गोबर को और मिट्टी को मिक्स करके क्या करती थी, इसे पूरे घर पे लगा देती थी। क्या कोटेड मतलब किसी चीज़ के ऊपर अगर आप कोई चीज़, जैसे आप पेंट करते हो अपने घर में, तो आप पेंट को वॉल पे, दीवार पे कोट करते हो। उसी तरीके से जो अम्मा है चेतन दास जी की, उन्होंने काऊ डंग और जो सॉइल का मिक्सचर था, जो मिट्टी का मिक्सचर था, उसको पूरे घर में लगा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? पूरी दीवारों को, बाहर जो आंगन था वहाँ, नीचे जो फर्श है, हर जगह उन्होंने इस मिक्सचर को लगा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अम्मा used to say that this would keep the insects away। क्योंकि इस मिक्सचर को लगाने से क्या फायदा होता था कि घरों में कीड़े मकोड़े नहीं घुस पाते थे। तो उनकी अम्मा को पता था कि अगर मैं गोबर और मिट्टी के लेप को, मिक्सचर को पूरे घर में कोट कर दूं, तो जो इंसेक्ट्स हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो हमारे घर में एंटर नहीं हो पाएंगे। Then it was the turn for the roof to be made। अब घर बन गया, पूरा फ्लोर वो बन गया, फर्श बन गया, हमारी दीवारें बन गई, वॉल्स बन गई, और अम्मा ने पूरे घर में जो मिक्सचर था उसको कोट भी कर दिया। अब क्या बचा? अब बचा घर की जो छत है यानी जो रूफ है, उसको बनाना। तो उसको बनाने के लिए चेतन दास जी के पापा ने क्या किया, बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स इट ऑन द फोर वॉल्स। बाबा ने क्या किया, बहुत सारी लकड़ियां ली और इन लकड़ियों को जोड़कर एक ढांचा बना लिया, एक फ्रेम बना लिया, और उसको चारों तरफ से लगा दिया। तो उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां ली, लकड़ियों को जोड़ जोड़ के एक ढांचा बनाया पहले, और उन ढांचे को अपने पूरे घर की तरफ लगा दिया। तो क्या बन गया, हमारा वुडन फ्रेम भी बन गया, पूरी चारों दीवारें और छत भी बन गई। तो चेतन दास जी का पूरा घर क्या हो गया है, तैयार हो गया है। We put branches of neem and kikar trees ऑन द फ्रेम। जो फ्रेम बनाया था लकड़ी का, उस पे क्या डाल देते हैं ये लोग, इन्होंने नीम की जो ब्रांचेस हैं और जो कीकर ट्रीज की ब्रांचेस हैं
उनको लेके उन्होंने अपने घर के ऊपर डाल दिया। ऐसा क्यों? सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। टर्माइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे कीड़े होते हैं जो लकड़ी खाते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टर्माइट्स यानी वो कीड़े जो लकड़ियों को खाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है? किसका फ्रेम बनाया था? लकड़ियों का। और अगर लकड़ियों के फ्रेम पे इन्होंने नीम और कीकर की ब्रांचेस लगा दी, नीम ट्री की और कीकर ट्री की ब्रांचेस लगा दी, तो टर्माइट्स वहां पर नहीं आते हैं। तो लकड़ी जो है घर की वो सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। इसलिए उनकी मम्मी पापा इन दोनों ट्रीज के ब्रांचेस फ्रेम के ऊपर लगा देते हैं। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विद मड। और अब क्या किया? पहले फ्रेम लगाया, फ्रेम के ऊपर कीकर और नीम ट्रीज की ब्रांचेस लगाई। इसके ऊपर अम्मा ने क्या किया? जो पुराने गनी बैग्स यानी पुरानी जो बोरियां होती हैं, इन बोरियों को आपने देखा होगा अपने घरों में, या फिर आप जब किराना लेने जाते हो, आप अपने शॉप पे ग्रोसरी खरीदने जाते हो, वहां पे भी उन लोग का सामान ऐसी बोरियों में होता है। तो ये जो पुरानी बोरियां थी, गनी बैग्स थी, उनको अम्मा ने क्या किया? उनको उसके ऊपर रख दिया। जहां उनने ब्रांचेस रखी थी उसके ऊपर गनी बैग्स रख दिए और फिर उसके ऊपर इन्होंने मिट्टी से उसको कवर कर दिया। फिर उसके ऊपर फिर से मिट्टी लगा दी। तो पहले घर कैसे बनते थे? पहले वो लोग मिट्टी को खोद के निकालते थे, उसकी मदद से पूरा घर तैयार करते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे? वहाँ गोबर और मिट्टी का पेस्ट कोट करते थे। फिर छत बनाने के लिए फ्रेम बनाते थे लकड़ियों का, उसके ऊपर रखते थे ब्रांचेस नीम और कीकर ट्रीज के। फिर उसके ऊपर क्या रखते थे? पुरानी बोरियां, और फिर ऊपर मिट्टी से कवर कर देते थे। तो ऐसे बनते थे पहले घर। Most of the houses around our house were made like ours। और जैसे हमारा घर बना, जैसे चेतन दास जी का घर बनाया गया, वैसे ही आसपास के सारे घर बनाए गए थे। A few were different। कुछ कुछ थे जो थोड़े अलग थे, क्योंकि सब लोग अपना घर बना रहे हैं तो एक जैसे तो बनाएंगे नहीं, कुछ तो थोड़ा अलग होगा। तो कुछ कुछ घर जो है वो चेतन दास जी के घर से थोड़े से अलग थे। But I liked my house the best। पर चेतन दास जी बोलते हैं कि मेरा घर जो है वो सबसे सुंदर था, सबसे अच्छा था। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस। वो इतने खुश क्यों थे? क्योंकि उनका जो अभी घर है वैसा ही घर उनका डेरा गाजी खान में था। तो उनको अपने पुराने घर की जो याद आती थी अब नहीं आएगी, क्योंकि वैसा ही घर उनके अम्मा बाबा ने यहाँ पर उनको बना के दे दिया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो चेतन दास जी का नया घर जो है बनके तैयार हो गया है। उन्होंने किस किस चीज का यूज किया घर बनाने में, वो भी हमने अच्छे से देख लिया। अब हमसे पूछ रहे हैं, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। या तो आप अपनी दादी से बात कीजिए, या फिर दादाजी से, या अपनी नानी जी से, या नाना जी से। किसी भी एक ग्रैंड पेरेंट से आप बात कीजिए और उनसे पूछिए व्हेन शी और ही वाज 8-9 years old। यानी आपके जो दादा दादी हैं जब 8 या 9 साल के बच्चे थे तब की बारे में उनसे कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्या? वेयर डिड शी और ही लिव? नेम दैट प्लेस। आपको उनसे पूछना है कि जब आप छोटे थे तो आप कहाँ रहते थे, उस जगह का हमें नाम बताइए। तो वो कहाँ रहते होंगे? शी लिव्ड इन अ विलेज। मैंने अपनी दादी जी से पूछा है तो उन्होंने बताया कि मैं एक गांव में रहती थी। शी लिव्ड इन अ विलेज नेम्ड। यहाँ पे आप लिखोगे जो विलेज का नाम है, नेम ऑफ द विलेज। तो आपकी जो नानी दादी जहाँ पे भी रहते थे उस विलेज का, उस गांव का नाम आपको इस डैश में लिख देना है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपके जो दादा दादी या नाना नानी हैं वो कहाँ रहते थे, उस जगह का नाम क्या था। Next is from what material was her or his house made। आपके दादा दादी या नाना नानी के जो घर थे वो किस किस चीज से बनाए जाते थे। हर हाउस वॉज मेड ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रॉ। किससे बनते थे उनके घर? वुड यानी लकड़ी से, लकड़ी से पूरी छत बनती थी। मड यानी मिट्टी, मिट्टी से घर बनता था। और स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जिससे हम पानी पीते हैं या हम नारियल पानी पीते हैं, उन स्ट्रॉस को भी यूज किया जाता था। किस लिए? घर बनाने के लिए। तो पहले के टाइम पे जो घर होते थे
थे वो थोड़े कच्चे होते थे। क्यों? क्योंकि उन घर को बनाने के लिए हम सिर्फ लकड़ी, मिट्टी या स्ट्रॉस का यूज करते थे। आपकी दादी या नानी का घर अगर और किसी मटेरियल से बनाया गया था तो वो भी आप यहाँ पर लिख दोगे। Did they have a toilet in their house? If no, where was it? अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी दादा दादी का जहाँ पे भी घर था जब वो छोटे थे, क्या उस घर में टॉयलेट था? तो तब के टाइम पे जब आपके दादा दादी छोटे होंगे तब टॉयलेट्स जो है वो घर में बनाए जाते थे, पर बहुत पहले यानी जब चेतन दास जी छोटे थे तब के समय पे कुछ कुछ घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे। तो अगर आपकी दादी बोलती हैं हाँ तो आप यहाँ पे लिख देंगे yes they had toilet in their house, और अगर नहीं था तो no they did not had any toilet in their house. In which part of the house was food cooked? हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। पर पहले जब हमारे दादा दादी छोटे थे तब ऐसे प्रॉपर किचन नहीं हुआ करता था। तब घर के बाहर जो जगह होती थी, जो आंगन होता था, जिसे हम क्या कह देते हैं कोर्टयार्ड, वहाँ पर खाना बनाया जाता था। यानी वहाँ पर गैस जो है रख दी जाती थी, स्टोव्स रख दिए जाते थे, और वहाँ पर फिर वेरांडा में यानी हम कह सकते हैं आंगन में, कोर्टयार्ड में हमारे पेरेंट्स, दादा दादी जो थे वो यहाँ पे खाना कुक करते थे। तो कहाँ पे खाना कुक होता था पहले? फूड वॉज कुक्ड इन द कोर्टयार्ड, आंगन में खाना कुक किया जाता था। A lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? जब चेतन दास जी के पापा मम्मी उनको घर बनाने में हेल्प कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी मिट्टी यूज़ की थी, मड यूज़ किया था अपने घर को बनाने के लिए। ऐसे पूरी मिट्टी का पेस्ट बना बना के उन्होंने पूरे घर में लगाया था। ऐसा क्यों कि इतनी सारी मिट्टी की ज़रूरत पड़ गई उनको? यूज़ ऑफ लॉट्स ऑफ मड प्रोटेक्ट्स द हाउस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। जब हम किसी घर में एंटर करते हैं जो सिर्फ मिट्टी का बना हो, जो सिर्फ मड का बना हो, वहाँ आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है। वहाँ बहुत अच्छा ठंडा सा, बहुत ठंडा ठंडा सा क्या होता है, वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है। और उसी जगह अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, विंटर्स हैं, तो आप उस घर में आपको इतनी ठंड नहीं लगती, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर हम बहुत सारी मिट्टी लगाते हैं अपने घर पे तो हीट और कोल्ड से हमें क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिल जाता है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अपने घर में, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इसीलिए चेतन दास जी के पापा ने क्या किया? बहुत सारी मिट्टी को यूज़ किया था अपने घर को बनाने के लिए। चेंजिंग टाइम्स में आगे की स्टोरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि चेतन दास जी का नया घर बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या देख रहे हैं? अ चेंजिंग हाउस। अरे अभी तो घर बन के तैयार हुआ था और अब हम बोल रहे हैं अ चेंजिंग हाउस, यानी अब घर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। वो क्यों? तो अभी हम थोड़ी देर में उसे देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि चेंजिंग हाउस क्यों बोल दिया है जबकि घर तो अभी अभी ही बन के तैयार हुआ था। टाइम पास्ड क्विकली, ऐसा क्यों बोला कि चेंजिंग हाउस? क्योंकि चेतन दास जी हमें अब आगे की स्टोरी यानी कुछ सालों बाद की स्टोरी सुना रहे हैं। तो जो उनका घर बन गया था उसमें वो बहुत सालों से रह रहे हैं। अब उन सालों के बाद क्या होता है उस स्टोरी के बारे में चेतन दास जी हमको बता रहे हैं कि टाइम पास्ड क्विकली, आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और मुझे अब नौकरी भी मिल गई है। अम्मा बाबा wanted me to get married। अम्मा बाबा जो हैं इन्हें बार बार बोल रहे थे कि इन्हें चेतन दास जी को कि अब आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आपको जॉब भी मिल गई है, तो अब आप क्या कर लो? शादी कर लो। तो अम्मा बाबा बार बार चेतन दास जी को कह रहे थे कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। चेतन दास जी ने सोचा कि
मैं शादी करूं उसके पहले क्यों ना मैं अपने घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूं, थोड़ी रिपेयर कर लूं अपने घर को, और एक नया रूम भी बनवा लेता हूं अपने घर में। तो अब समझ आया कि चेंजिंग हाउस क्यों बोला, क्योंकि जो पहले नया घर बन चुका था अब उसमें कुछ क्या होगी, मरम्मत होगी, कुछ रिपेयर होगा घर, और उसके बाद एक नया रूम भी बनवा रहे हैं चेतन दास जी, एक नया कमरा भी बनवा रहे हैं। तो उनके पुराने घर से नए घर में क्या हो गया है, चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए हमने बोल दिया है चेंजिंग हाउस। In those days, people in cities were using cement. जब इसकी बात हो रही है, यानी जब चेतन दास जी की नौकरी लग गई और उस वक्त जब उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर को थोड़ा रिपेयर कर लेता हूँ, तब के समय पे लोग अपने घर बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे, सीमेंट का यूज़ करते थे। यानी जब चेतन दास जी छोटे थे तब सिर्फ मिट्टी, वुड, इन सबको ही यूज़ करके घर बना था, पर अब जब चेतन दास जी सोच रहे हैं कि मैं अपना घर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो अब उन्हें क्या पता चला कि अब के टाइम पे लोग जो है सीमेंट का यूज करते हैं अपने घर को बनाने के लिए। They said that this made the houses stronger. ऐसा क्यों कि मिट्टी के घर बनते थे, अब उसकी जगह पे सीमेंट के घर बन रहे हैं, क्योंकि मड से, मिट्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सीमेंट का घर। तो सीमेंट के घर जो है वो ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। We also thought that we would use cement. इसीलिए चेतन दास जी ने क्या डिसाइड किया कि हम भी सीमेंट का यूज करके ही अपने घर को रिपेयर करेंगे और एक नया रूम बनाएंगे। We used iron and cement for making the roof of the new room. हमने क्या यूज किया, हमने कुछ लोहे की रॉड्स, आयरन यानी लोहा, और सीमेंट, सीमेंट कैसे ऐसे बोरियों में मिलते हैं आपको, तो सीमेंट और आयरन का यूज करके उन्होंने क्या बनाया, अपने घर की छत, रूफ बनाई। यानी घर की जो छत पहले लकड़ियों के फ्रेम से बनी हुई थी, वुड फ्रेम से बनी हुई थी, उसकी जगह अब वो क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं लोहा और सीमेंट, आयरन एंड सीमेंट, और इसको यूज करके वो क्या बनाएंगे, अपने घर की जो नए रूम बना रहे हैं उसकी छत जो है वो इससे बनाएंगे। In those days, unbaked bricks were also available in the market. तब क्या बोल रहे हैं वो, कुछ अनबेक्ड, अन मतलब क्या होता है, नहीं, और बेक्ड मतलब जिसे हम पकाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा केक हमने पकाया, यानी वी बेक्ड अ केक। हम क्या बोलते हैं, बेक्ड अ केक, यानी मैंने क्या बनाया, मैंने एक केक बनाया। तो ऐसे ही ईंटों को, ब्रिक्स को भी क्या किया जाता था, बेक किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। वो कैसे, अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं, पर तब की बात हो रही है जब चेतन दास जी को क्या पता था कि तब अनबेक्ड ब्रिक्स होती थी, यानी जो बेक नहीं की जाती थी, जो बनाई नहीं जाती थी, वो ईंटें तब मिलती थी। ऐसी दिखती हैं कुछ अनबेक्ड ब्रिक्स, यानी कि कुछ हस्क ले लिया और कुछ मिट्टी ले ली, उसको जोड़ के हमने क्या बना ली, कुछ ईंट बना ली, ब्रिक्स बना ली, वो क्या हो जाती है, अनबेक्ड। पर इन ब्रिक्स को अगर हम पकाते हैं क्यों, क्योंकि हम इन्हें गरम यानी आग में, फायर में डालते हैं। क्या दिख रहा है ये, यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं पार्ट्स, कंपार्टमेंट्स जो दिख रहे हैं, जो डिविजन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, फायर, यानी किसी चीज को तो जलाया जा रहा है, इसमें डाल देते हैं हम अपनी ब्रिक्स। कौन सी, अनबेक्ड ब्रिक्स। जो ब्रिक्स हमने नहीं पकाई हैं उन ब्रिक्स को हम इसमें डाल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती हैं, हमें मिल जाती हैं बेक्ड ब्रिक्स। तो आप बच्चों जो अभी ईंटें देखते हो, ब्रिक्स देखते हो, ऑरेंज कलर की या रेड कलर की जो आपको ईंटें दिखती हैं, उनका कलर ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उनको बेक किया जाता है, उनको पकाया जाता
है। पर पहले के टाइम पे चेतन दास जी बता रहे हैं तब ईंटों को पकाया नहीं जाता था, तब अनबेक्ड ब्रिक्स मिलती थी। तो उस वक्त सीमेंट भी आ गया था मार्केट में और अनबेक्ड ब्रिक्स भी आ गई थी। वी मेड द वॉल्स विद देम, और इसीलिए हमने अपनी घर की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उनको इन अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाया। The use of bricks was useful। अब ईंटें क्यों यूज की? क्योंकि ईंटों की वजह से और ब्रिक्स का जो हम यूज कर रहे हैं उनकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या? We did not need to coat the wall every week। क्या करती थी चेतन दास जी की अम्मा कि जब उनके घर में पूरा घर बन गया, वॉल्स, दीवारें तैयार हो गई, तब वो गाय के गोबर, काऊ डंग और मिट्टी का मिक्सचर बना के उससे पूरे घर को कोट करती थी। पर अब चेतन दास जी बोल रहे हैं क्योंकि अब घरों को हम ब्रिक्स से बनाते हैं, ईंटों से बनाते हैं, तो हमको बार बार उसे कोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। हम पूरे साल में एक बार क्या करते थे? वाइट वॉश। वाइट वॉश यानी वाइट कलर का पेंट कर देते थे पूरी दीवारों पे। तो अब उनके घर पे क्या देख सकते हो? वाइट कलर का पेंट उन्हें कर दिया। तो साल भर में अगर एक बार वो क्या करते थे? पूरे घर को वाइट पेंट कर देते थे, तो उनको बार बार अपने घर को कोट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो पहले के मुकाबले अब जो ब्रिक्स का यूज़ हो रहा है, ईंटों का यूज़ हो रहा है, उसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा चेतन दास जी ने हमको बताया है। We also built a small kitchen in the courtyard। पहले वाले घर में हमसे कुछ ऐसी बात हुई थी क्या चेतन दास जी की कि हमारे घर में किचन भी था? नहीं, तब उनके घर में ऐसा कोई अलग से किचन नहीं बनाया गया था। पर अब उन्होंने जब अपने घर को रिपेयर करने का सोचा है तो उन्होंने एक और चीज़ बना ली। क्या? अपने घर के आंगन में, कोर्ट यार्ड में उन्होंने एक किचन बनवा लिया। क्या बनवा लिया? किचन। और द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। उस किचन में क्या था? उस किचन में एक मिट्टी का चूल्हा था। चूल्हा मीन्स जिसपे हम खाना बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े गैस स्टोव्स होते हैं, वो वैसे नहीं हुआ करते थे तब वो किसका? मिट्टी का चूल्हा बनाते थे और लकड़ियों को नीचे से जलाकर उस पे खाना पकाया करते थे। तो उनके किचन में क्या है? एक मड का चूल्हा है, एक मिट्टी का चूल्हा है, और बर्तन रखने की भी जगह उन्होंने थोड़ी सी बना ली थी। वेसल्स यानी बर्तन जो होते हैं, खाना बनाने के लिए लगते हैं, उसकी जगह भी उनके अब किचन में थी। Then I got married। और अब क्योंकि नया घर बन चुका था, रिपेयर हो गया था, एक नया रूम भी बन गया घर में, so I got married। मैंने अब शादी कर ली। And my wife सुमन came to our new house। और मेरी जो वाइफ है, जिनका क्या नाम है? सुमन, वो हमारे नए घर में रहने आ गई। To cook, सुमन used to sit on the floor in the kitchen। खाना बनाने के लिए चेतन दास जी की जो वाइफ है सुमन, वो क्या करती थी? वो नीचे बैठती थी, मड वाला जो चूल्हा है, जो मिट्टी का चूल्हा है, उस पे खाना बनाती थी। We all used to sit on mats in the kitchen and eat together। और हम कहाँ बैठते थे? चेतन दास, उनके अम्मा बाबा और उनकी जो सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं, वो नीचे चटाई पे बैठते थे। वो लोग मैट पे यानी चटाई पे बैठते थे, और सुमन जो है चेतन दास जी की वाइफ, वो नीचे बैठ के चूल्हे पे से खाना बना के उनको दिया करती थी। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। और ये सब करने में चेतन दास जी बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश थे, हमारा परिवार बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि हमारा घर भी नया तैयार हो गया था, और जो उनकी वाइफ है सुमन, वो सबको बैठा के प्यार से खाना भी खिलाया करती थी। People used to go out to the field for their toilet in those days। और मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि कुछ समय पहले घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे। लोग कहाँ जाते थे? खेतों में जाया करते थे, फील्ड्स में जाते थे।
Some of the houses had a separate place for this. पर कुछ कुछ घरों में लोगों ने अलग से एक जगह बना ली थी जिसे वो as a toilet यूज करते थे. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. हमने भी क्या किया, अपने घर के पीछे जो जगह थी वहां पर कुछ unbaked bricks ले ली, बिना पकाई हुई ईंटें ली और उससे हमने क्या बनाया, एक सेपरेट, एक अलग से टॉयलेट बनवा लिया. Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the toilets and take away the waste. चेतन दास जी ने हमें बताया है कि उनके विलेज में, उनके गांव में, हम क्या कह देते हैं, बस्ती कह देते हैं, जो छोटी छोटी हम बोलते हैं ना हमारी सोसाइटी है, वैसे ही हम तब के टाइम पे कहते थे कि हम इस बस्ती में रहते हैं. तो वो बता रहे हैं कि अपने गांव की, अपने विलेज की जो बस्ती होती थी वहाँ पर कुछ लोग आते थे. कुछ कौन आते थे, लोग आते थे जो पूरे घर का जो टॉयलेट है वो क्लीन करके जाते थे, साफ करके जाते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. पर वो किसी के भी घर के अंदर आना उनको अलाउड नहीं था. वो घर के बाहर से ही, क्योंकि टॉयलेट जो है वो घर के बाहर बनते थे तब, तो वो घर के बाहर से जो टॉयलेट्स होते थे वहाँ का वेस्ट साफ करके जाते थे, वहाँ पे जो भी गंदगी होती थी वो साफ करके जाते थे और उनको किसी के भी घर में अंदर एंट्री नहीं मिलती थी. तो हमसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन देम. डिस्कस कि उस वक्त पे जो लोग उस टॉयलेट को यूज कर रहे हैं वो उसे क्लीन नहीं करते थे, साफ नहीं करते थे, बल्कि कुछ लोग बस्ती से आते थे उसको साफ करने के लिए. ऐसा क्यों? क्योंकि the people who used the toilets did not clean them as it was a dirty job for them. क्योंकि तब के समय में लोगों का ये मानना था कि अगर हम अपने टॉयलेट साफ करेंगे तो वो हमारे लिए एक गंदा काम है और हम इस गंदे काम को नहीं करेंगे. इस चीज़ के लिए हम बाहर से कुछ लोगों को बुलाते हैं जो हमारे टॉयलेट्स क्लीन करके जाते हैं. तो क्योंकि उन्हें ये काम गंदा लगता था इसीलिए वो खुद अपने टॉयलेट्स क्लीन नहीं करते थे. Is there a toilet in your house? Who cleans it? अब हमसे पूछ रहे हैं क्या आपके घर में कोई टॉयलेट है, और है तो उसे क्लीन कौन करता है, उसे साफ कौन करता है. तो आज के टाइम पे हर घर में टॉयलेट्स होते हैं. तो yes, there are toilets in my house. और उन्हें क्लीन कौन करता है, तो जो हमारे बड़े होते हैं, हमारी मम्मी पापा या हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, वो उन टॉयलेट्स को क्लीन खुद ही कर लेते हैं. तो elders in my family clean it. आपकी फैमिली में जो भी करते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे. तो आज के टाइम पे टॉयलेट्स होते हैं घर में, यस, और उन्हें क्लीन कौन करता है, हम खुद करते हैं. हम किसी को बाहर से नहीं बुलाते कि हमारे टॉयलेट्स को क्लीन कर दीजिए. चेंजिंग टाइम्स में आगे की स्टोरी. तो अब हम क्या देखने वाले हैं, मोर चेंजेस, यानी न्यू हाउस से हमने किया अपने हाउस को थोड़ा रिपेयर, थोड़ा चेंज, और अब हम और चेंजेस करने वाले हैं चेतन दास जी के घर में. तो चलिए देखते हैं कि और चेंजेस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई. My 2 sons and a daughter were born in that house. चेतन दास जी अब इतनी आगे की स्टोरी सुना रहे हैं कि उनकी शादी हो गई है, अब उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है. तो उनकी पूरी फैमिली, चेतन दास जी, उनकी वाइफ, उनके 2 बेटे और उनकी बेटी अब इस नए घर में रहते हैं, अपने किसके, अम्मा बाबा के साथ और अपने भाई बहनों के साथ. टाइम पास, और समय जो है वो धीरे धीरे बीतता गया. द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज. मेरे बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली. तो इतनी आगे की स्टोरी हमें बता रहे हैं कि चेतन दास जी की शादी हो गई, उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं, और अब उनके बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है. 15 years ago, 15 साल पहले, our daughter Simmi got married and moved to Palwal. यानी आज से, जब हमें चेतन दास जी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, तब से 15 साल पहले उनकी बेटी, जिसका नाम क्या है, सिम्मी, उनकी शादी हो गई और वो कहाँ रहने चली गई, पलवल में. उनकी शादी हुई कहाँ, हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है पलवल. तो चेतन दास जी की बेटी सिम्मी की शादी कहाँ हुई है, हरियाणा के पलवल में.
When राजू was to get married, राजू कौन हुआ? चेतन दास जी का बेटा। चेतन दास जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनकी बेटी का क्या नाम है? सिमी। उनकी शादी कहाँ हुई है? हरियाणा के पलवल में। और उनके जो 2 बेटे हैं उनमें से एक बेटे का नाम क्या है? राजू। उसकी भी शादी अब होने वाली थी। We felt that we should get the house ready for the new bride. तो चेतन दास जी और उनकी फैमिली को लगा कि राजू की शादी हो उसके पहले हमें उस पूरे घर को वापस क्या करना चाहिए? रिपेयर करना चाहिए, यानी कुछ चेंजेस करने चाहिए। By then everyone was using baked bricks. तो हम ऑलरेडी क्या देख चुके हैं? पहले घर बनता था मिट्टी, वुड से, काऊ डंग और मिट्टी का हम कोट करते थे। फिर उसके बाद चेतन दास जी की जब शादी होने वाली थी उसके पहले जब घर बना तो क्या होता था? अनबेक्ड ब्रिक्स यूज की जाती थी और सीमेंट यूज किया जाता था। अब चेतन दास जी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनके बेटे की शादी हो उसके पहले वो अपने घर को फिर से चेंज कर रहे हैं, इसलिए लिखा है मोर चेंजेस। और अब के समय में बेक्ड ब्रिक्स का यूज होना शुरू हो चुका था। तो ये जो हम नॉर्मली अपने घर के आसपास जो ब्रिक्स देखते हैं, जो ईंटें देखते हैं, इनका कलर ऐसा रियल में होता नहीं है, बल्कि जो कच्ची ईंटें जो अनबेक्ड ब्रिक्स होती हैं उन्हें क्या किया जाता है? बेक किया जाता है, पकाया जाता है और उससे ये ब्रिक्स ऐसी दिखती हैं। तो इस वक्त पे बेक्ड ब्रिक्स अब स्टार्ट हो चुकी थी। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल ऑफ द रूफ। अब हमने क्या किया? हमने इन बेक्ड ब्रिक्स को यूज किया अपनी वॉल्स बनाने के लिए, दीवारें बनाने के लिए। एंड वी पुट अ लिंटल। लिंटल मतलब क्या होता है? जब हमें किसी दरवाजे या खिड़की को बनाना होता है उसके ऊपर जो हम सपोर्ट देते हैं उसे हम लिंटल कहते हैं। ये है क्या? लिंटल। तो लिंटल की डेफिनेशन देख लेते हैं हम थोड़ी सी। अ लिंटल इज अ पीस ऑफ स्टोन, या तो कोई पत्थर का टुकड़ा होता है या फिर वुड या फिर लकड़ी का टुकड़ा होता है, ओवर अ डोर और अ विंडो विच सपोर्ट्स द ब्रिक्स अबव द डोर और द विंडो। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स लगा दी जाए और इसके नीचे यहाँ पे डोर आ जाएगा, हमारा दरवाज़ा आ जाएगा, तो दरवाजे को और उसकी ऊपर की जो ईंटें हैं उनको सपोर्ट देने के लिए क्या किया जाता है? लिंटल बना दिया जाता है, या तो किसी पत्थर के टुकड़े से, स्टोन से, या फिर किसी लकड़ी के टुकड़े से, या फिर वुड से। तो हमें क्लियर हो गया कि नए घर में क्या किया उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स यूज की और लिंटल भी लगा दिया। We used marble chips and cement for a strong and a fancy floor. और अब हमने जो हमारे घर की जो नीचे फ्लोर है, फर्श है, उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया? मार्बल की चिप्स यूज़ की। यानी ऐसे जो घर में मार्बल दिखते हैं नीचे हमको लगे हुए, जिसमें ये छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे से मार्बल्स लगे हैं, इन्हें क्या कह दिया? चिप्स। यानी मार्बल्स के छोटे छोटे से टुकड़े। तो उन्होंने इन टुकड़ों को यूज किया और सीमेंट को यूज किया। ये बीच में देखिए सीमेंट भरा हुआ है जो आपको डार्क कलर का दिख रहा है, ये क्या है? सीमेंट। और ये है छोटे छोटे मार्बल के चिप्स। तो इनको यूज किया उन्होंने अपने फर्श को बनाने के लिए, अपने फ्लोर को बनाने के लिए, ताकि वो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो और फैंसी हो, यानी खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने घर में चेंजेस किए। In the toilet we put pipes to take away the waste. पहले क्या था? वो घर के बाहर जो है उन्होंने टॉयलेट बनाया था और उसमें जो गंदगी, जो वेस्ट होती थी, उससे बाहर से लोगों को बुलाया जाता था, दूसरी बस्ती से लोगों को बुलाया जाता था और वो जाके उनको क्लीन कर देते थे। पर अब क्या चेंजेस है? अब टॉयलेट के बाहर पाइप्स लग जाते हैं, जिन्हें हम सीवेज पाइप्स भी कहते हैं। इन पाइप्स से क्या होता है? पूरी वेस्ट जो है वो टॉयलेट के बाहर खुद ब खुद पहुंच जाती है। The kitchen was made bigger. अब घर में एक और चीज क्या चेंज हुई कि जो किचन है उसको और बड़ा कर दिया। जब सुमन आई थी यानी चेतन दास जी की वाइफ, तब क्या किया था इन्होंने? कोर्टयार्ड में, आंगन में एक किचन बनाया था जिसमें मिट्टी का चूल्हा था और कुछ बर्तन रखने की जगह थी। पर अब किचन जो है वो बड़े होते थे घर में, इसलिए चेतन दास जी ने भी अपने घर का किचन थोड़ा बड़ा करवा दिया।
Now Raju's wife does not use the clay चूल्हा। अब राजू यानी चेतन दास जी के जो बेटे हैं उनकी जो वाइफ है वो मड चूल्हा या क्ले चूल्हा यूज नहीं करती हैं, उनके लिए अब किचन में नया चूल्हा लगवा दिया गया है। She stands while cooking on the gas stove, और उसे हम क्या कहते हैं, गैस स्टोव, जो हमारे घरों में भी होता है, उस पे अब वो खड़े होके खाना कुक करती हैं। चेतन दास जी की वाइफ जो थी सुमन, वो बैठ के मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती थी, पर अब क्या होता है, किचन में एक गैस स्टोव लगा होता है जिस पे आप खड़े होके खाना बनाते हो। चेंजिंग टाइम्स में आगे की स्टोरी जो कि है सीइंग न्यू चेंजेस, यानी चेतन दास जी हमें हम ये बता रहे हैं कि उनको और चेंजेस और बदलाव देखने को मिले हैं उनके समय पे जो घर बनाए जाते थे और अब जो घर बनते हैं उसमें। फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद सीइंग न्यू चेंजेस। My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there. चेतन दास जी के कितने किड्स थे? चेतन दास जी के थे 3 बच्चे, एक थी डॉटर, 2 थे सन्स। यानी पहले सिम्मी जो है वो उनकी डॉटर है जिसकी शादी हुई थी पलवल में। दूसरे कौन है? उनके बेटे राजू जो उन्हीं के साथ रहते हैं न्यू दिल्ली में। कहाँ? सोहना विलेज में, वहाँ पे भी उनकी शादी हो चुकी है। तीसरे जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं उसका नाम है मोंटू। तो मोंटू की जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई उसकी जॉब कहाँ लग गई? दिल्ली में। तो ये कहाँ रहते थे? दिल्ली के आसपास रहते थे, सोना विलेज में। तो इनका जो छोटा बेटा मोंटू है वो प्रॉपर यानी वो दिल्ली में ही शिफ्ट हो गया। Now he stays there with his family, और मोंटू की भी शादी हो चुकी है तो वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ्स, यानी मैं चेतन दास और मेरी वाइफ सुमन हम कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए मोंटू के साथ दिल्ली में रहते हैं। इन अ ईयर, यानी पूरे साल में कुछ महीने जो हैं हम दिल्ली में रहते हैं विथ मोंटू एंड विथ राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और जो बाकी का समय बचता है साल भर का, जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, उसमें हम किसके साथ रहते हैं? हम रहते हैं अपने बेटे राजू के साथ इन सोहना विलेज। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना, जब हम सोना विलेज से दिल्ली की तरफ जाते हैं, यानी जब हम मोंटू के घर रहने जाते हैं, वी गो थ्रू गुरुग्राम। अब दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है गुरुग्राम, तो वहां से वो होकर गुजरते हैं। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर, और वहां पे वो क्या देखते हैं कि कितनी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स वहां पर बनाई जाती हैं। यानी कितने फ्लोर्स हैं? अगर आप काउंट करो तो दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पे आपको 20, 30, 40 फ्लोर्स तक की भी बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? हाई राइज, यानी कि जो बढ़ती ही जा रही है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो उनको दिखती थी कहाँ? गुरुग्राम में, जब वो गुरुग्राम से होकर गुजरते थे दिल्ली जाने के लिए। A few years ago, कुछ सालों पहले राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। राजू जो उनका बेटा कहाँ रहता है? सोहना विलेज में, यानी उस घर की बात हो रही है जिस घर को चेतन दास जी ने अभी रिपेयर करवाया था। वहां पर कुछ सालों पहले राजू उनके बेटे ने उस घर को फिर से क्या करवाया? रेनोवेट। रेनोवेट यानी फिर से रिपेयर, नया करवाना अपने घर को, उसे हम कहते हैं रेनोवेशन। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम। अब उन्होंने क्या किया? अपना जो बाथरूम है जहां पे हम नहाते हैं वहां पर उन्होंने कलरफुल टाइल्स लगवा दी, अलग अलग कलर की क्या लगवा दी? टाइल्स लगवा दी। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। चेतन दास जी यहाँ पे मजाक करते हुए कहते हैं कि ये सोचिए कि एक ऐसी जगह है जहां हमको सिर्फ नहाना है, हमें सिर्फ बाथ लेना है, उस जगह के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं। तो उन्होंने बीच में ये थोड़ा सा जोक हमें सुना दिया।
I am now 70 years old. चेतन दास जी बोल रहे हैं कि मैं अब कितना 70 यानी 70 साल का हो चुका हूँ. In all these years, I have seen so many changes even in my own house. यानी इतने सालों में मैंने अपने घर के ही अंदर इतने सारे बदलाव देख लिए हैं. क्या क्या बदलाव? पहले जो है घर सिर्फ मिट्टी और लकड़ी के बनते थे, फिर धीरे धीरे जो है सीमेंट और अनबेक्ड ब्रिक्स यूज होने लगे. फिर थोड़े समय बाद बेक्ड ब्रिक्स आ गई. फिर थोड़े समय बाद देखा तो भैया इतना खर्चा करके हम कलरफुल टाइल्स लगवाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते हैं. तो ये अब 70 इयर्स के हो गए हैं और ये बोल रहे हैं कि इतने समय में मैंने कितनी सारी चेंजेस देखे अपने ही घर में. आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी. चेतन दास जी बोलते हैं कि मैं ये नहीं सोच पाता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मेरे जो पोता पोती होंगे यानी मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे, द ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको किस घर में रहने को मिलेगा, यानी वो किस तरीके के बने हुए घर में रहेंगे. I wonder what the houses are like in डेरा गाजी खान today. चेतन दास जी अपनी पुरानी जगह जहाँ पे वो छोटे थे, जहाँ वो पैदा हुए थे, डेरा गाजी खान के बारे में सोचते हुए बोलते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि डेरा गाजी खान में कैसे कैसे घर होंगे. एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी. और जो मेरे दोस्त थे, मेरे बचपन के जो फ्रेंड्स थे, वो अब किस तरीके के घर में रहते होंगे और वो एग्जैक्टली डेरा गाजी खान में कहाँ रहते होंगे. तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस. हमारी चेतन दास जी की स्टोरी खत्म हो गई है कि उन्होंने अपना जब एक बिग मूव बोला था, यानी जब उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, वो डेरा गाजी खान से इंडिया शिफ्ट हो गए, तो उनका घर तब कैसे बना. उसके बाद चेंजिंग हाउस यानी घर में कितने चेंजेस करने पड़े क्योंकि उनकी चेतन दास जी की शादी होने वाली थी. फिर उनके जो बेटा है राजू, जब उसकी शादी होने वाली थी तो उन्होंने कुछ और चेंजेस कराए. फिर बाद में अब उनका जो बेटा है राजू, उसने खुद घर में क्या करवाए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे उन्होंने बाथरूम में कलर्ड टाइल्स लगवा दिए हैं. तो चेतन दास जी ने हमें बताया कि कैसे समय के साथ घर बनाने के जो मटेरियल्स हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, वो धीरे धीरे चेंज होती गई. अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं. व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस. आपका जो भी घर बना है जिसमें आप रहते हो, उस घर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ हुआ है. तो आप अपने पापा से पूछिएगा, पापा हम जिस घर में रहते हैं उसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया है. तो अभी के समय पे ज़्यादा से ज़्यादा घर जो है वो सीमेंट का यूज़ करके, ब्रिक्स यानी कि ईंट, कौन सी, बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करके, कंक्रीट क्या होता है, जिन्हें हम गिट्टी कह देते हैं, कि सीमेंट के साथ कुछ पत्थर होते हैं, उनको हम पेस्ट बना के उनका यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं कंक्रीट. सैंड यानी रेत का यूज़ होता है. एंड आयरन रॉड यानी लोहे की जो रॉड्स होती हैं उनको भी यूज़ किया जाता है आजकल के घरों को बनाने के लिए. तो हमें समझ आ गया कि आज के जो घर बनते हैं वो जब चेतन दास जी छोटे थे उनसे कितने अलग हैं. तो अगर आपको इसमें और कोई मटेरियल आपके पापा बताते हैं कि बेटा हमारे घर बनने में इस चीज़ का भी यूज़ हुआ है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना. अब ये सेम क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड से भी पूछो. फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड. इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट. यानी अब अपने फ्रेंड से पूछिए कि तेरा घर जो है वो किस मटेरियल से बना है. तो आपके फ्रेंड का घर और आपका घर ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही मटेरियल से बना होगा, क्योंकि आजकल के घर जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं. किससे? सीमेंट से, कंक्रीट से, सैंड, आयरन रॉड्स एंड ब्रिक्स, यानी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आपके फ्रेंड का घर भी बना होगा. तो कोई डिफरेंस दिखा क्या, कोई अंतर दिखा? नहीं. सो नो, देयर इज नो डिफरेंस. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दोगे.
What kind of house do you think Chetan Das grandchildren will live in? चेतन दास जी क्या सोच रहे थे कि मेरे जो पोता पोती हैं वो किस तरीके के घर में रहेंगे? तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि चेतन दास जी के जो पोता पोती हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो किस घर में रहना पसंद करेंगे? तो चेतन दास जी's grandchildren will live in the big buildings made of cement and iron. उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं सीमेंट और आयरन रॉड्स को यूज करके, वैसी जगहों पे ही रहना पसंद करेंगे। Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? जब आप बड़े हो जाओगे, आपने क्या सोचा है कि मेरा घर कैसा होगा दिखने में? तो आप सभी यही सोचते हैं, ये ड्रीम करते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बहुत ही बड़े बंगले में रहूंगा या बहुत बड़े घर में रहूंगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे I would like to live in a bungalow when I grow up, कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा बंगलो बनवाऊंगा और उसमें रहूंगा। You had written about the things that your grandparents' house was made of. हमने एक वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आप अपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी से पूछिए कि उनके घर किन चीज़ों से बनाए जाते थे। तो वो आप उस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुके हो। Has some of those material been used in your house? तो वो जो आपने मटेरियल्स बनाए थे, क्या उनमें से आपका घर बनाने में कुछ यूज हुआ है क्या? Name them. तो उन मटेरियल्स के नाम बताइए। तो नो, दोज काइंड ऑफ मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड इन माई हाउस। नहीं, जो मेरे दादा दादी के टाइम पे घरों में यूज किया जाता था मटेरियल, वो मटेरियल हमारे टाइम पे यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि तब के घर क्या होते थे, कच्चे होते थे, जल्दी टूट जाते थे। आजकल के घर क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अभी जो है मटेरियल वो यूज नहीं किए जाते जो हमारे दादा दादी के घर के लिए यूज किए गए थे। जस्ट द डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड। बस ये एक चीज हम बोल सकते हैं कि दादा दादी के जो घर थे उसमें जो विंडो थी, जो खिड़की थी, वो भी लकड़ी की बनती थी। जो डोर था, दरवाजा था, वो भी लकड़ी का बनता था। और हमारे टाइम पे भी हम लकड़ी के ही डोर्स और विंडोज बनवाते हैं। People are given names according to the work they do. हर इंसान की जो जॉब होती है उस पे बेस्ड उनका नाम हो जाता है। जैसे आप मुझे क्या बोलेंगे, चांदनी मैम, यानी कि मैं क्योंकि आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हो गई, एक टीचर हो गई, एक मैडम हो गई। वैसे ही हर इंसान जो अपना काम करता है उस हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड is called a carpenter. जो इंसान लकड़ी के साथ काम करता है, यानी जो वुड, जो लकड़ियों को काट के दरवाजे बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं, या वुड से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं कारपेंटर। In your place, what do you call a person who works with wood? तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर इन्हें आप क्या बुलाते हो, यानी वो जो वुड के साथ, लकड़ी के साथ काम करते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हो? तो हम सभी उन्हें कारपेंटर ही बोलते हैं। और कुछ कुछ जगहों पे हम हिंदी लैंग्वेज में उन्हें बढ़ई कह देते हैं कि जो लकड़ी का काम करता है उसे हम कहते हैं बढ़ई। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि द पर्सन हु वर्क्स विथ वुड, जो इंसान लकड़ी के साथ काम करता है, इज नोन एज कारपेंटर इन आवर एरिया। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम भी इन्हें कारपेंटर ही बोलते हैं। एंड सम पीपल कॉल देम अ बढ़ई इन हिंदी। कुछ लोग उन्हें हिंदी में बढ़ई के नाम से भी बोलते हैं। चेंजिंग टाइम्स लेसन के कुछ NCERT क्वेश्चंस सॉल्व। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस ऑफ द NCERT क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये आपकी बुक में भी है, तो आप अपनी बुक खोल के भी इस पिक्चर को देख सकते हो। What kind of work is being done by different people here? यहाँ पे जो अलग अलग लोग दिखाए गए हैं वो क्या काम कर रहे हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एक बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मिट्टी को खोद के निकाल रहे हैं। He is digging the soil। ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं, वो मिट्टी को और किसी के साथ मिक्स कर रहे हैं।
ये कुछ तो मिक्स कर रहे हैं। फिर ये जो दो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सामान को लेके जा रहे हैं, ये पास कर रहे हैं द मिक्सचर। यानी यहाँ पे जो लेबरर हैं, जो मजदूर हैं, हम उन्हें कह सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किसी चीज को मिक्स कर रहे हैं। उस मिक्सचर को यहाँ पे कोई दो हैं वो लेके जा रहे हैं, वो पास कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ लाइट की चीजें, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की चीजों के साथ कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ तो है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो लाइट्स की फिटिंग होती है उससे रिलेटेड कुछ काम यहाँ पर हो रहा है। लास्ट हमें कौन दिख रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं पाइप्स के साथ, जो पाइप्स हमारे घर में लगाए जाते हैं ताकि हमारे घर से पानी या हमारे टॉयलेट्स जो हैं वहाँ से जो वेस्ट है वो वहाँ से पास हो पाए। तो ये पाइप्स का जो काम है वो कौन कर रहा है, कोई तो कर रहा है। तो हमें दिख गया कि ये 1 2 3 4 और 5 काम जो है इस पिक्चर में हो रहे हैं। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा है कि आप जो इस पिक्चर में देख पा रहे थे कि कुछ काम हो रहा है, उसको आप यहाँ पे लिखिए कि क्या काम कर रहे हैं वो। फिर टूल यानी कि वो किसका यूज कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, उनके हाथ में क्या है। जैसे हम अगर देखें तो हम कुल्हाड़ी देख सकते हैं, एक्स हम क्या करते हैं, पेड़ को कट करते हैं एक्स से, तो वो क्या हो गया, हमारा टूल हो गया। नाइफ क्या हो गया, हमारा टूल हो गया टू कट द फ्रूट्स। जब हम फ्रूट्स कट करते हैं तो नाइफ यानी चाकू हमारा टूल होता है। वैसे ही यहाँ पे जो ये घर बनाने का काम कर रहे हैं उनके पास कौन से टूल्स हैं, एंड व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, और उनको हम कहते क्या हैं। जैसे जो लकड़ी के साथ काम करता है उसे हम कारपेंटर कहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं। तो पहला हमने क्या देखा था कि कुछ तो वो मिक्स कर रहे थे, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड। क्या मिक्स किया जाता है घर बनाने के लिए, सीमेंट और रेत यानी सैंड को मिक्स किया जाता है। तो वो पहला काम हो गया मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड। कौन सा टूल वो यूज कर रहे हैं, शोवल एंड हो। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शोवल और हो। ये दिखते कैसे हैं, शोवल ऐसे दिखता है जिसे आपने सीमेंट मिक्स करते वक्त कभी ना कभी जरूर देखा होगा, और इसे हो कहते हैं। इसको भी कुछ लोग यूज करते हैं सीमेंट का मिक्सचर बनाने में। तो जो ये टूल होता है उसको यूज करके ये क्या करते हैं, मिक्सचर को मिक्स करते हैं। तो ये क्या यूज कर रहे हैं, शोवल एंड हो, और इन्हें हम क्या कहते हैं, मेसन। यानी जो घर बनाते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मेसन। तो ये काम जो हो रहा है वो टूल्स क्या यूज कर रहे हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं वो हमको समझ आ गया। दूसरा काम क्या हो रहा था, वो जो है कुछ तो पास कर रहे थे, कुछ लेके जा रहे थे। तो कैरिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो कुछ लोग होते हैं जो सीमेंट और ईंट यानी ब्रिक्स को अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं जहां पे भी उनको वहां पे यूज करना हो। जैसे अगर वो छत बना रहे हैं, रूफ बना रहे हैं, तो छत की तरफ वो ब्रिक्स और सीमेंट अपने साथ लेके जाएंगे। क्या यूज करते हैं ये यूज करते हैं आयरन पैन्स यानी लोहे की कोई तगाड़ी यूज करते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे हम कहते हैं आयरन पैन, यानी लोहे का कोई बर्तन जैसा होता है। इसमें ये सीमेंट या ब्रिक्स कैरी करके लेके जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, लेबरर। क्या कहते हैं इन्हें हम, लेबरर। तो लेबरर कौन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में मजदूर कहते हैं, कि ये जो है घर का काम करते हैं। जो घर बिल्डिंग्स बनती हैं वहां पे आपको ये लोग दिख जाएंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, लेबरर्स। फिर नेक्स्ट काम हमने क्या देखा था, फिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल थिंग्स, यानी जो लाइट की, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें थी उसको वो क्या कर रहे थे, फिट कर रहे थे। जैसे हमें एक बल्ब दिख रहा है पिक्चर में, उसमें वो उसे फिट कर रहे हैं। तो ये हो गया फिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल थिंग्स। क्या यूज करते हैं वो टूल्स, वो यूज करते हैं वायर्स
ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी के काम हो रहे हैं तो कुछ तो वायर ज़रूर लगेंगे, तभी तो जैसे अगर हमें यहाँ पे कोई कनेक्शन कराना हो लाइट का तो वायर तो उसमें ज़रूर होगी, जिसे हम तार कहते हैं, तो वायर्स का यूज़ करते हैं। और ड्रिल मशीन क्या होती है, वो ऐसी दिखती है जैसे ही इसे हम ऑन करते हैं ये वॉल के अंदर या वुड के अंदर क्या करता है, एक होल बना देता है, एक छेद बना देता है, और उसमें से हम फिर वायर डाल के फिटिंग कर देते हैं। तो ये क्या यूज करते हैं, वायर्स और ड्रिल मशीन। और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रीशियन कह देते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट काम क्या देखा हमने कि वो कुछ पाइप्स को फिट कर रहे थे, तो फिटिंग ऑफ पाइप्स, क्या कर रहे हैं, वो पाइप्स को घर में फिट कर रहे थे। क्या यूज करते हैं ये यूज करते हैं रेंच। रेंच कौन सा टूल है, ये होता है रेंच, जिससे हम स्क्रूज या तो लूज करते हैं या फिर टाइट करते हैं। तो जब ये पाइप्स फिट कर रहे होंगे तो कुछ तो लगाया होगा जिससे वो वॉल में चिपक जाए, तो ये स्क्रूज यूज करते हैं, नट्स यूज करते हैं, उनको ये टाइट करने के लिए यूज करते हैं रेंच। एंड पाइप कटर्स, जैसे हम सिजर कैंची का यूज करके कुछ काटते हैं, वैसे ही पाइप को काटने के लिए पाइप कटर्स होते हैं, उसको यूज करके ये पाइप को काट सकते हैं। और क्या है ये कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्लम्बर, जो भी पाइप से रिलेटेड काम करते हैं। या फिर आपने कभी देखा होगा अगर हमारे घर में नल खराब हो जाते हैं, टैप्स खराब हो जाते हैं, तो हम किन्हें बुलाते हैं, हम बुलाते हैं एक प्लम्बर को, और वो आके जो नल है, जो टैप है, उसको सही करके चले जाते हैं। तो जो पाइप से रिलेटेड काम होता है, जो टैप से रिलेटेड काम होता है, वो कौन करते हैं, वो करते हैं प्लम्बर। फिर नेक्स्ट पूछा है विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, या तो आप अपने टीचर के साथ या अपने घर से किसी के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ एक ऐसी जगह जाइए, गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीन कंस्ट्रक्टेड, जहां पर एक बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है। टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर, और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए। एंड फाइंड आउट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग बिल्ट देयर, उनसे पूछेंगे आप कि यहाँ पे आप क्या बनाने वाले हो। तो या तो वो होटल बन रहा होगा, मॉल बन रहा होगा, कोई बिल्डिंग बन रही होगी, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर दोगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है कि अ बिग बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट देयर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का वहां पर बनाने का काम चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे आप, उनसे पूछेंगे हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, यानी यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो काम करते हैं। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे बहुत कम काम हो वहाँ पे 10-12 लोग आपको दिख जाएंगे, जहाँ उससे बड़ी बिल्डिंग बन रही हो तो 50 लोग दिख जाएंगे, और बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो 100 के आसपास लोग दिख जाएंगे। तो आप जिस भी जगह जा रहे हो ये क्वेश्चंस का आंसर देखने के लिए आप वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको काउंट करके इस आंसर में लिख सकते हो। मैंने क्या लिख लिया है, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग 100 पीपल आर वर्किंग देयर, 100 लोग जो हैं यहां पर काम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग होंगे जो सैंड और सीमेंट को मिक्स कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो उनको कैरी कर रहे होंगे, लेके जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग कर रहे होंगे, कुछ प्लम्बिंग का काम कर रहे होंगे। तो हमें देखना है कि वहां पे क्या क्या काम हो रहा है। तो मेसन्स वर मिक्सिंग सीमेंट, जो मेसन्स हमने बताया था ना, वो क्या करते हैं, वो सैंड और सीमेंट का मिक्सचर बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेसन्स। तो मेसन्स क्या कर रहे हैं, सीमेंट मिक्स कर रहे हैं। लेबरर्स वर कैरिंग मटेरियल्स, ऑलरेडी हमें पता है कि जो अपने साथ ब्रिक्स और सीमेंट लेके जाते हैं उन्हें हम लेबरर्स कहते हैं। अदर पीपल वर ऑपरेटिंग क्रेन्स, अब कुछ होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ी, जिसे हम कहते हैं क्रेन, क्रेन से जो है गाड़ी में बटन दबाया जाता है ड्राइवर से, वो ऑपरेट करते हैं, क्रेन नीचे जाती है, सामान उठाकर
जहाँ पे भी रखना होता है वहाँ पर रख देती है। तो ये काम जो है वो क्रेन्स के थ्रू बहुत ईजीली हो जाता है। तो कुछ लोग जो है वो क्रेन्स को ऑपरेट कर रहे हैं एंड अदर मशीन्स, यानी और भी जो मशीन्स वहाँ पे यूज हो रही हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं। द सुपरवाइजर वॉज कीपिंग अ चेक ऑन एवरीथिंग। अब ये सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं वो कौन देखता है, वो देखते हैं सुपरवाइजर। यानी कुछ लोग होते हैं जैसे इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि क्या सारा काम सही से हो रहा है और मुझे जैसी बिल्डिंग चाहिए वैसी बन रही है कि नहीं बन रही। तो इतने लोग जो हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको काम करते हुए दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर देयर। वहां पर जो काम कर रहे हैं लेबरर्स, उनमें से कितने मेन हैं और कितने वुमेन हैं। तो हमने क्या देखा था कि लगभग 100 लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो उन 100 में से 30 जो है वुमेन हैं, 70 जो है वो मेन हैं। तो कुछ जो है वो महिलाएं काम कर रही हैं वहां पे, तो उनका आप नंबर यहाँ पे लिख देना, और कुछ जो बाकी जो मेन काम कर रहे हैं उनका नंबर आप यहाँ पे मेन के साथ लिख देना। तो इसमें आपको क्या बताना है कि टोटल कितने फीमेल्स, कितनी विमेन काम कर रही हैं और कितने मेन काम कर रहे थे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे। नेक्स्ट, आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग। जहां पे आप गए हो इन क्वेश्चंस का आंसर देखने के लिए, क्या वहां पे कुछ छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे ऐसी जगहों पे काम नहीं करते हैं, उनका काम सिर्फ क्या होता है, पढ़ाई करना और खेलना। तो बिल्कुल भी नहीं, वहां पे बच्चे काम नहीं कर रहे थे। नो चिल्ड्रन वर वर्किंग देयर। How much money do these people get paid daily? Ask from any 3 different people. हमसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे जितने लोग काम करते हैं उनसे आप पूछिए कि उनको रोज काम करने के कितने पैसे मिलते हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी भी जाएं तो हमें हमेशा ये पता चलेगा कि वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उनको डेली पेमेंट मिलती है, रोज उन्हें पैसे मिलते हैं। उन्हें हमारे पेरेंट्स की तरह एवरी मंथ सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि उनको हर दिन कुछ पेमेंट मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया है कि कुछ लोग को कितना लगभग जो है पेमेंट मिल जाता है डेली, यानी रोज। आप पूछ के यहाँ पे उन पेमेंट्स के बारे में लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मेसन होता है, जो सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं, उनको लगभग पर डे 500 रुपीज मिलते हैं। देन अ सुपरवाइजर, जो चेक करते हैं कि सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, उनको लगभग 1500 पर डे मिल जाते हैं। नेक्स्ट, क्रेन ऑपरेटर, जो क्रेन या बाकी मशीन्स को चलाते हैं, उनको मिलते हैं 1000 रुपीज पर डे। और लेबरर, यानी कि जो कैरी करते हैं सीमेंट और ब्रिक्स को अपने साथ, उनको लगभग 500 रुपीज डेली मिल जाते हैं। तो आप भी यहाँ पर उनसे पूछिएगा कि आपको लगभग पूरे दिन में कितने पैसे मिलते हैं, और आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। Where do these people live? अब ये जो लोग घर बना रहे हैं, जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, वो रहते कहाँ पे हैं। तो कुछ लोग जहाँ पे काम चल रहा होता है उसके आसपास छोटे मोटे टेंट्स बना के रह लेते हैं, या फिर जो लोग उस सिटी से ही होते हैं, उसी शहर से होते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं। तो सम पीपल लिव नियर कंस्ट्रक्शन साइट इन टेंट्स। कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट के पास टेंट वेंट बना के रह लेते हैं। एंड सम लिव इन देयर हाउसेज, और कुछ अपने घरों में ही रहते हैं। What are the material being used for making the building? और आप अब जिस मटेरियल, जो बिल्डिंग देखने गए हो, उसमें कौन कौन से मटेरियल से वो बिल्डिंग बन रही है। तो हमें पता है आजकल कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। The materials being used for making the building are cement, wood, आयरन रॉड्स, सैंड एंड ब्रिक्स। तो आजकल सीमेंट का, रेत यानी सैंड का, ब्रिक्स, कौन सी ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स का, और वुड यानी लकड़ी का, आयरन रॉड्स यानी लोहे का यूज होता है घरों को बनाने के लिए। ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। हमसे बोल रहे हैं कि आप जो है ऐसे गैस कीजिए, सोचिए कि कितनी ट्रक भर के ईंटें
और कितने बैग्स ऑफ सीमेंट एक बिल्डिंग बनाने में लग जाते हैं। तो हम जो है नॉर्मली देख लेते हैं कि अगर हमको 3 या 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो हमें लगभग 100 ट्रक्स, 1000 ट्रक्स, 1000 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटों की 1000 ट्रकें और 1500 bags of cement will be used for making the building। और सीमेंट के 1500 बैग्स हमको चाहिए होंगे एक बिल्डिंग बनाने में। अगर बिल्डिंग जो है और बड़ी बनानी है तो इनका नंबर जो है वो और बढ़ जाएगा। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट? अब जो मटेरियल्स हैं जैसे ईंट हो गई, ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गए, वो पहुंचते कैसे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे? तो अभी हमने देखा था कि ब्रिक्स जो है वो किस में थी, एक ट्रक में थी। तो हम जो है या तो ट्रक का यूज करते हैं, ठीक है, तो द मटेरियल्स रीच द बिल्डिंग साइट बाय ट्रक्स, या फिर हम टेम्पो का यूज करते हैं। कुछ छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं टेम्पो जैसी, ये है टेम्पो और ये है एक ट्रक। तो ज्यादातर एक ट्रक या एक टेम्पो की मदद से हम मटेरियल्स को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाते हैं। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ, अब हमें इन चीज़ों के प्राइस यानी हमें ये कितने में मिलती हैं उनके प्राइस बताने हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया है 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट का बैग जो है वो लगभग 400 रुपीज़ का हमको मिलता है। देन 1 ब्रिक, सिर्फ एक ईंट जो है वो हमें 4 से या 5 रुपए तक मिल जाती है। नेक्स्ट इज 1 ट्रक ऑफ सैंड, यानी पूरी ट्रक भरी हुई है किससे, रेत से, वो कितने में मिल जाएगी? तो वो लगभग हमें 5000 के आसपास, 5000 तक में मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि आप हमें बताइए कि एक सीमेंट का बैग, एक ईंट और एक सैंड की ट्रक कितने रुपए में आती है। Over the 60 years, different materials were used at different times in चेतन दास हाउस। पूरे 60 सालों की जर्नी में चेतन दास के घर में कितने अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का यूज हुआ था। लिस्ट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको बोल दिया है कि 4 जो है हमने घर बना लिए हैं। यहाँ पे पहले घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी वो यहाँ पे लिख दीजिए, दूसरे घर बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी वो इधर लिख दीजिए, तीसरे घर में और चौथे घर में जो जो बनाने के लिए यूज़ किया गया था वो इन दोनों हाउसेस में मेंशन कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि हाउस फर्स्ट में हमने क्या क्या यूज़ किया था। हमने यूज़ किए थे बैम्बू, कुछ बांस की लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, मड, मिट्टी का यूज़ किया गया था, काउडंग, जो गाय का गोबर है उसको यूज किया गया था, और वुड, लकड़ी का यूज किया गया था चेतन दास का घर बनाने के लिए जब वो देरा गाजी खान से दिल्ली पहुंचे थे। फिर जब उनकी शादी होने वाली थी चेतन दास जी की, तब क्या यूज किया था? तब सीमेंट यूज होता था। ब्रिक्स, कौन सी ब्रिक्स? अनबेक्ड ब्रिक्स, अनबेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी। वुड, लकड़ी अभी भी यूज की जाती है, और आयरन रॉड्स, कुछ लोहे की रॉड्स का भी यूज किया जाता था। कब? जब चेतन दास जी की शादी होने वाली थी तब के समय पे घर बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट घर का रेनोवेशन कब हुआ था? जब चेतन दास जी के बेटे राजू की शादी होने वाली थी, तो तब भी हम सीमेंट का यूज करते थे। अब हम सैंड यानी रेत को भी मिला लेते हैं सीमेंट के साथ। फिर कुछ आयरन रॉड्स एंड ब्रिक्स। नाउ दीज ब्रिक्स वर बेक्ड ब्रिक्स। अब जो है हम बेक्ड ब्रिक्स का यूज करने लगे थे। और फाइनली चेतन दास जी के बेटे राजू ने जब रेनोवेशन कराया था तो क्या क्या किया था उन्होंने भी सीमेंट का यूज किया था, मार्बल्स यूज करने लगे थे, कलर्ड टाइल्स लगवाने लगे थे। बेक्ड ब्रिक्स जैसे पहले हो रही थी वैसे ही बेक्ड ब्रिक्स अभी भी यूज हो रही हैं, एंड कलर्ड टाइल्स। तो हमने क्या देखा कि इतने सालों में, कितने 60 इयर्स में घर बनाने के लिए मटेरियल्स जो है वो चेंज होते गए। इसीलिए हमने अपने चैप्टर का नाम क्या लिख दिया था? चेंजिंग टाइम्स। वक्त के साथ क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं हमें इन द मटेरियल्स फॉर मेकिंग द हाउस। घर बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उनमें, वो हमने इस चैप्टर में
समझा। सो अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर की वर्कशीट। सो चिल्ड्रन, वर्कशीट में क्या होता है? वर्कशीट में होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फॉर यू। ओके, सो वर्कशीट जो होती है ना, वो आपको एक्स्ट्रा थिंग्स में हेल्प करती है, प्लस हमारा रिविजन भी हो जाता है पूरे चैप्टर का बाय डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज filling the blanks with the correct words. So children, हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इधर आपको पॉज करना है एंड आपको सारे फिलअप्स खुद ही ट्राई करने के लिए। क्यों ट्राई करने? बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर। सो ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपको करके दिखाना है मुझे दैट यू आर गोइंग टू फिल ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी करेक्टली, एंड बाय चांस वन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक इज रॉन्ग, दैट विल बी द थिंग टू थिंक. It's not be a thing to think, we will correct it. Okay, so try to do it by yourself and then match your answers with my answers. Okay, so start करते हैं with the very first filling the blanks, that is Chetan Das moved from dash to a place near Delhi. So कहाँ से चेतन दास चले थे? He goes from Pakistan. So first filling the blanks will come is Pakistan. So he moved from Pakistan to place near Delhi. पाकिस्तान में वो ऑलरेडी थे, वहाँ से कहाँ गए थे? To the place near Delhi, right? पाकिस्तान में वो थे and he moved from Pakistan to Delhi. Okay, next filling the blanks. They made a dash house in Sohan village. तो उनने सोहाना विलेज में कैसा हाउस बनाया था या किसका हाउस था वो? So they made their own house. They made a their house. Their means उनका खुद का हाउस जो था उनने बनाया था कहाँ पे? सोहना विलेज में उनने खुद का वो हाउस बनाया था, प्रिपेयर किया था, राइट? नेक्स्ट, they also built a small dash in the courtyard. कोर्टयार्ड में क्या उनने छोटा सा क्या चीज बनाई थी? इन द कोर्टयार्ड. व्हाट इज कोर्टयार्ड? कोर्टयार्ड यानी होता है बगीचा, कोर्टयार्ड यानी होता है आपके गार्डन को हम कह सकते हैं. सो उसने क्या बनाया था गार्डन में या बगीचा में? जो एरिया था हमारे घर के बाहर, उस घर के बाहर चेतन दास ने क्या बनवाया था? दे ऑल्सो बिल्ट अ किचन. वहां पे उनने किचन बनवाया था. क्या बनवाया था? किचन, राइट? सो व्हाट दे मेड? दे मेड अ किचन. व्हाट दे मेड? दे मेड अ किचन इन द कोर्टयार्ड, राइट? नेक्स्ट, चेतन दास डैश सन लिव्ड इन दिल्ली. चेतन दास का कौन सा बेटा, जिसका नाम क्या था, जो कहाँ रहता था? जो दिल्ली में रहता था. तो चेतन दास का कौन सा बेटा, सन था, जो दिल्ली में रहता था? सो ही इज मोन्टू. कौन थे वो? वो था मोन्टू, राइट? नेक्स्ट, लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. His daughter Simmi got married and moved to dash. सिम्मी, चेतन दास की जो बेटी थी सिम्मी, जब उनकी मैरिज हो गई, आफ्टर द मैरिज वो कहाँ जाके रहने लगी? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिटी जहाँ पे वो रहने लगी? सो द नेम ऑफ द सिटी इज पनवल. पनवाल जो सिटी का नाम है, वहां पे जाके सिम्मी यानी कि चेतन दास की डॉटर जो थी वो कहाँ रहने लगी? पनवाल में जाके रहने लगी, right? So here we are done with all the filling the blanks. I hope you all done very nicely. Now move to the next exercise. Okay, next exercise is T for true and F for false. What is T for true and F for false? So in this exercise what you have to do, you have to read the sentence. आपको sentence को read करना है. sentence को read करके आपको identify करना है, पता करना है कि वो sentence सही है या वो sentence गलत है. If you think that the sentence is right, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है? T for true यानी कि right sentence है, राइट? अगर आपको लगता है सेंटेंस इज रॉन्ग, हमने चैप्टर पढ़ा है ऐसा तो था ही नहीं, तो यू हैव टू राइट एफ, दैट इज मीन्स फॉल्स. फॉल्स मीन्स रॉन्ग. इज इट ओके? सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, फर्स्ट यू हैव टू रीड द सेंटेंस. सो यहाँ पे आपको वीडियो को
पॉज करना है और सारे सेंटेंस को रीड करो और जहाँ पे रिक्वायर्ड है टी फॉर ट्रू लिखना और टी लिखो, जहाँ एफ लिखना है वहाँ एफ लिखो, एंड देन वापस से प्ले करके चेक करो कि आपके आंसर्स सारे सही हैं कि नहीं। आर यू क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, दैट इज Chetan Das was 9 years old when he lived in Dera Ghazi Khan. So जब चेतन 9 years old थे तब वो वहाँ रहते थे. So is this a right sentence or a wrong sentence? Yes, it's a right sentence. We will write T for true. Then for some time they all stayed in a big house. कुछ दिनों के लिए उन्हें बहुत बड़े घर में रहने का मौका मिला था. Is it a right sentence? नहीं, कुछ दिनों के लिए तो वो लोग कैंप और एक टेंट में रहे थे. So it's a wrong sentence. You have to write F for false. Next, to cook Suman used to sit on the floor in the kitchen. तो कुक करने के लिए जो सुमन थी वो किचन में जो जगह थी वहाँ पे नीचे बैठ के उनको खाना बनाना पड़ता था. Is it a right sentence? No, वो तो किचन में आराम से खड़े होके खाना कुक कर सकती थी. Right? It's a wrong sentence. Again, F for false. Next, so many big high-rise buildings have come up in Gurgaon. So many big high-rise buildings have come up in गुड़गांव. गुड़गांव में काफी सारे जाते टाइम उन्हें क्या देखने को मिलता था? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी. राइट? सो इट्स अ राइट सेंटेंस. यस चिल्ड्रन, इट्स अ राइट सेंटेंस. वी विल राइट टी फॉर ट्रू. नेक्स्ट, A few years ago, Raju renovated his house. कुछ साल बाद जो राजू थे उनने अपने घर को रेनोवेट कर लिया था और ब्यूटीफुल और अच्छा बनाया था. Is it a right sentence? Yes, it's a right sentence. We will write T for true. So here we are also done with this exercise. Okay. Now move to the next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो हम क्या करेंगे फटाफट से डिस्कस करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड चेतन दास फैमिली मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया? क्यों चेतन दास की फैमिली जो थी पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी? क्या ऐसा था? व्हाट इज द रीजन? सो आंसर इज Chetan Das family moved from Pakistan to India because there were a lot of problems at that time. क्योंकि वहाँ पे क्या चल रही थी? बहुत सारी problems चल रही थी. So they transfer from one city to one country to another, that is from Pakistan to India. Why? क्योंकि वहाँ पे क्या थी? बहुत सारी problems थी. क्या reason था children? There are so many problems. What is the reason? That there are a lot of problems. Okay, okay. Next question is how many children does Chetan Das have? Chetan Das के कितने children थे? तो Chetan Das have 3 children. How many children? 3 children. 2 sons and 1 daughter. 3 children, 2 sons and 1 daughter. What are the names of the children? Montu, Raju and Simmi. Montu, Raju and Simmi ये चेतन दास के 3 children थे. These 2 are son and Simmi is 1 daughter. Right? यही हमने चैप्टर में रीड किया था. Okay. Now move to the next question. Next question is how did Raju's wife cook? राजू की जो वाइफ थी वो कैसे कुक करती थी? किस तरह से? तो she stands while cooking on the gas. तो वो स्टैंड होके आराम से in the kitchen she stands and cooking on the gas, not on चूल्हा. She cooks on the gas. Remember where she cooks? She cooks on the gas while standing. आराम से खड़े होके she cooks. Okay, she not have to sit down on the floor. She doesn't have to sit down on the floor. She stands while cooking on the gas. Right? Okay. Like this, you can see in the picture like this. She stands and cook on the gas stove. Okay. Next question. Next question is where does Chetan Das children live? Chetan Das के दोनों बच्चे कहाँ पे रहते थे? Where does Chetan Das children live? So
They live in Delhi and Sohna. Sohna, Delhi, and one more place, Panwal. सोना, दिल्ली एंड पनवाल, ये सारी ही जगह पे रहते थे। दिल्ली में कौन रहता था? दिल्ली में चेतन दास का सन मोंटू, एंड सोहना में राजू, एंड पनवाल में सिम्मी, राइट। सो उनके जो चिल्ड्रन थे वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते थे। मोंटू रहता था दिल्ली में, सोहना विलेज में रहता था राजू, एंड जो सिम्मी थी वो रहती थी पनवाल में। ओके, इस तरह से उनके सारे चिल्ड्रन अलग अलग जगह में रहते थे। एम आई राइट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What did Chetan Das see on his way from Sohna to Delhi? दिल्ली, सोहना से दिल्ली जब जाते थे तो उन्हें वे में यानी रास्ते में ऐसा क्या दिखता था? So Chetan Das see on his way from Sohna to Delhi is Gurugram having so many big high buildings. उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती थी। कहाँ पे? गुरुग्राम यानी गुड़गांव जो जगह है वहाँ पे उन्हें बहुत सारी हाई टॉल बिल्डिंग्स दिखती थी। फ्रॉम वे टू सोहना टू दिल्ली। सोहना से जब दिल्ली जाते थे तो बीच में पड़ता था गुरुग्राम, गुड़गांव बीच में पड़ता था, एंड देयर वर सो टॉल हाई बिग बिल्डिंग्स। ओके, ये उन्हें ऑन द वे दिखती थी। क्या? बिग हाई बिल्डिंग्स। ओके, क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, चेतन दास इज नाउ 70 years old. कितने साल के हो चुके हैं वो? 70 years old. In all these years, he has seen so many changes in his own house. उन्होंने अपने हाउस में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। क्या देखे हैं? बहुत सारे चेंजेस। पहले उन्हें एक बहुत छोटा घर बनाया, फिर उसे थोड़ा बड़ा किया, फिर थोड़ा बड़ा, और फिर उनके जो बच्चे थे उन्हें बहुत बड़ा घर बना दिया उसे। तो उन्हें क्या देखे? बहुत सारे चेंजेस देखे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये आपको एक टेबल गिवन है, इसे आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो जैसे कि ये कुछ टाइम्स दिए हैं कि कब कब क्या हमें बतानी है चीज़ें। तो फर्स्ट इज अ न्यू होम व्हेन चेतन दास कम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। जब वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, व्हेन ही इज 9 years old। रिमेंबर, जब वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ही वॉज 9 years old। तो तब कैसा था उनका घर? तब उनने जो घर बनाया था वो उनने बनाया था मड से। क्या मटेरियल यूज हुआ था? यहाँ आपको लिखना है मटेरियल यूज्ड। ओके, सो मेरे साथ साथ यू विल ऑल्सो राइट। तो आप क्या लिखोगे? क्या मटेरियल यूज हुआ था उस टाइम पे? बहुत छोटा सा उनने हाउस बनाया था जिसमें उनने बहुत कम मटेरियल यूज किया था, जैसे कि मड एंड काउ डंग केक्स। काउ डंग केक्स क्या होते हैं? जो काऊ का वेस्ट होता है, दैट इज काउ डंग केक्स। ओके, सो उनने यूज किए थे मड, काउ डंग केक्स, एंड व्हाट एल्स? उनने यूज किया था वुड। वुड यानी क्या होता है? वुड यानी होती है लकड़ी, और ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ब्रांचेस ऑफ ट्री भी उनने यूज की थी टू मेक द हाउस, और थोड़ी लीव्स भी यूज की थी, राइट। सो ये सारे मटेरियल उन्होंने यूज किए थे फॉर मेकिंग द हाउस। क्या क्या? मड, काउ डंग केक्स, वुड, एंड व्हाट एल्स? ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द ट्री। ये सारी चीजें उन्होंने यूज की थी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ किचन। तब किचन कैसा था उनके पास? दे हैव चूल्हा। व्हाट दे हैव? दे हैव चूल्हा। देन टाइप ऑफ टॉयलेट, दे डोंट हैव। दैट टाइम कोई टॉयलेट उनके पास था ही नहीं, they don't have toilets. Okay, then next, when Chetan got married, जब चेतन की शादी हो गई तो उन्हें किससे घर बनाया? फिर उन्हें यूज की ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती हैं? ब्रिक्स होती हैं ईट। जो ईट होती हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रिक्स। तो उनने फिर ब्रिक्स का यूज करके अपना घर और अच्छा बनाया, तो दे यूज ब्रिक्स। टाइप ऑफ किचन, टाइप ऑफ किचन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अच्छा किचन को सीमेंटेड करके, सेम ही था फिर भी था तो क्या था? तो सिर्फ चूल्हा ही।
नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट कैसा हो गया था उसके बाद उनके पास जब टॉयलेट नहीं था सबको कहाँ जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, इन द फील्ड्स, जो ओपन फील्ड में मॉर्निंग में जाना पड़ता था। बट अब टॉयलेट उन्हें कहाँ बना लिया, अपने कोर्ट, अपने बाहर एक छोटी सी जगह में उन्हें एक टॉयलेट बना लिया है बाहर, आउटसाइड दी होम। तो एक स्मॉल टॉयलेट आउटसाइड दी होम, घर के बाहर उन्हें एक स्मॉल टॉयलेट बना लिया था। देन व्हेन राजू गॉट मैरिड, जब राजू भी मैरिड, जब राजू की शादी हो गई तो क्या हुआ था, तो घर में ब्रिक्स लगी थी, मोर ब्रिक्स एंड सीमेंट, सीमेंट भी लगा था, एंड बहुत ही फैंसिंग फ्लोरिंग, फैंसी फ्लोरिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेटेड हाउस बन गया था उसके बाद उनका। तो बहुत ही फैंसी फ्लोरिंग भी हुई थी, रिमेम्बर, तो फैंसी फ्लोरिंग भी हुई थी, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ किचन, और फिर किचन कैसा बन गया, प्लेटफॉर्म किचन बन गया, नो चूल्हा, देयर इज अ गैस, तो गैस विथ प्लेटफॉर्म, ओके, गैस विथ प्लेटफॉर्म। एंड देन जो टॉयलेट था वो बहुत ही ज्यादा मॉड्यूलर टॉयलेट विथ लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज, और ढेर सारा एक्सपेंस खर्च करके बहुत अच्छा जो था टॉयलेट बनाया था उनने। सो मॉड्यूलर टॉयलेट बन गया। फिर मॉड्यूलर टॉयलेट मीन्स जो आज के टाइम पे हमारा टॉयलेट होता है विद द शावर्स, विद एवरीथिंग, विद द कर्टन्स, विद द ब्यूटीफुल वॉश बेसिन्स, द ग्लासेस, द मिरर्स एंड द बाथरूम, मतलब सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो जो मॉड्यूलर बाथरूम है, हर एक फैसिलिटीज़ के साथ, और सुंदर सुंदर टाइल्स लगाए थे, जो बहुत ही अच्छा उनने बाथरूम बना लिया था, दैट इज अ मॉड्यूलर बाथरूम। देन मोंटू गॉट मैरिड, तो मोंटू कहाँ शिफ्ट हो गया, दिल्ली में, ओके, विथ अ गुड हाउस, तो वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया। कहाँ पे, दिल्ली में। सो एवरीवेयर देयर दिल्ली कम्स, जहाँ पे वो दिल्ली में रहता था, विथ अ गुड हाउस, विथ अ गुड किचन, विथ अ गुड बाथरूम्स, ओके। सो दिस इज व्हाट हमने देखा कि उनकी जो लाइफ थी, किसकी, चेतन दास की, कि उनने कितना ज्यादा चेंजेस देखे, दैट इज कॉल्ड द चैप्टर नेम चेंजिंग टाइम्स, कि उनने कितने सारी जगहों पे चेंजिंग देखी, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग टाइम्स, ओके। उनने क्या देखा, सबसे पहले उन्हें बहुत छोटा सा घर बनाया, जो मिट्टी का और काउडंग केक्स का यूज करके, पत्तियों का यूज करके उन्हें घर बनाया। आफ्टरवर्ड्स उनके पास किचन भी नहीं था, एक छोटा सा चूल्हा था, एंड उनके पास बाथरूम टॉयलेट तो था ही नहीं। देन उनके जब शादी हुई तो उन्होंने घर थोड़ा और बनाया, एक रूम एक्स्ट्रा बनाया घर में, जिससे उनकी वाइफ आ सके, और फिर उन्होंने क्या किया, उसमें ब्रिक्स से वो घर बनवाया, आगे का थोड़ा पक्का घर किया, एंड उनने एक टॉयलेट भी बनवाया अपने घर में, राइट। बट उनकी वाइफ तब भी चूल्हा पे ही खाना बनाती थी। फिर चेतन दास के जब सन हुए, उनकी जब शादी हुई, तो राजू ने जो घर बनवाया उसमें उन्होंने सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन और बहुत ही सुंदर फ्लोरिंग, फैंसी फ्लोरिंग के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल घर बना दिया, विद द गुड किचन, जिसमें गैस थी, नो चूल्हा, गैस आ चुकी थी, प्लेटफॉर्म लग चुका था, एंड व्हाट एल्स, जो बाथरूम था वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर बाथरूम हो चुका था। एंड जो मोंटू की शादी हुई, वेंट टू दी दिल्ली, और वो जाके दिल्ली में रहने लगा। तो इस तरह का हमने देखे कितने सारे चेंजिंग टाइम्स इन द चैप्टर, राइट। तो इस तरह से हमारा एक बार चैप्टर भी फटाफट रिवाइज हो गया, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Next is write the names of the given houses and also write the names of the material used to build these houses. तो यहाँ पे कुछ houses आपको given हैं, जो houses आप pictures देख पा रहे हो। इन houses को बनाने के लिए क्या क्या material use हुआ होगा, that we have to write. So जैसे कि ये house है, इस house को बनाने के लिए हम क्या use कर सकते हैं, हम use कर सकते हैं cement, right? It's a good house. Then bricks. तो ऐसे ही क्या करना है, आपको भी लिखना है। आई एम गिविंग यू टू एग्जाम्पल, वन इज दिस एंड द लास्ट वन। इसमें क्या यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है लीव्स ऑफ द ट्री, एज यू कैन सी, एंड वुड एंड मड,
सो लाइक दिस. सो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए, बाकी सबका आप लोग पॉज करके ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से मटेरियल्स यूज हुए होंगे. इट्स जस्ट अ फन एक्टिविटी फॉर यू. ये सिर्फ फन के लिए है ये वाली एक्सरसाइज. तो आप अपने हिसाब से ये 3 हाउसेस की पिक्चर ले लो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, so this is it. We completed our worksheet of chapter 12, that is changing times. So हमने सारे question answers discuss किए, सारी exercises करी साथ में, and what else, हमने fun activity भी करी. So here the worksheet of the chapter 12 is completed. I will come with more worksheets. Till then watch videos on Magnet Brains, because Magnet Brains provide free education. Thank you.